अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई। छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुमारी का नाम मरियम था। सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। ऐ मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती है, छठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतसीर ना होगा। देख, मैं खुदावन की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया।
तुम्हारी सलामती हो। खुदा तुम्हारे साथ हो और तुम्हें बरकत बख्शे। तू औरतों में मुबारक है और तेरे पेट का फल मुबारक है। और मुझ पर ये फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे यहाँ आई और देख, जो ही तेरे इस्लाम की आवाज मेरे कानों पहुंची, बच्चा हमारी खुशी के मेरे पेट में उछल पड़ा। मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पसथाली पर नजर की। और देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम मुबारक है। और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्ता पुश्त होता है। उसने अपने बाजुओं से जोर दिखाया और जो अपने ते बड़ा समझते थे उनको पराकंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्तहालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली लौटा दिया। उसने अपने खादिम इस्राएल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी। और अलिशबा के वज़े हमल का वक्त आ पहुंचा और उसके बेटा हुआ। और उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने ये सुनकर कि खुदावंद ने उस पर बड़ी रहमत की, उसके साथ खुशी मनाई। और 8वें दिन ऐसा हुआ कि वो लड़के का खतना करने आए और उसका नाम उसके बाप के नाम पर जकरिया रखने लगे। आए हमारे खुदा, हम इस बच्चे और उसके माँ बाप के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और इस बच्चे का नाम उसके बाप के नाम पर जकरिया रखते हैं। नहीं, ये नहीं। ऐसा नहीं, बल्कि इसका नाम रखा जाए यूहन्ना। हमारे कुंबे में तो ये किसी का भी नाम नहीं। और उन्होंने उसके बाप को इशारा किया कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने तख्ती मंगाकर ये लिखा कि उसका नाम यूहन्ना है। और सब ने ताज्जुब किया
उसी दम उसका मुंह और जुबान खुल गई और वो बोलने और खुदा की हमद करने लगा। खुदावंद इसराइल के खुदा की हमद हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उससे छुटकारा दिया और अपने खादम दाऊद के घराने में हमारे लिए निजात का सिंह निकाला, जैसा उसने अपने पाक नबियों की जबानी कहा था, जो कि दुनिया के शुरू से होते आए हैं। यानी हमको हमारे दुश्मनों से और कीना रखने वालों के हाथों से निजात बख्शी, ताकि हमारे बाप दादा पर रहम करे और अपने पाक अहद को याद फरमाए। यानी उस कसम को जो उसने हमारे बाप दादा इब्राहिम से खाई थी कि वो हमें ये अनायत करेगा कि अपने दुश्मनों के हाथ से छूटकर उसके हजूर पाकीज़गी और रास्तबाजी से उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करें। और ऐ लड़के, तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चले, ताकि उसकी उम्मत को नजात का इल्म बख्शे जो उनको गुनाहों की मुआफी से हासिल हो। ये हमारे खुदा की ऐन रहमत से होगा, जिसके सबब से आलम बाला का आफताब तलू करेगा, ताकि उनको जो अंधेरे और मौत के साए में बैठे हैं रोशनी बख्शे। ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है, और उसके बेटा होगा, और तो उसका नाम यसू रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकम कॉर्नियस के अहद में हुई, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम हो गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा। और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए।
डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमी में जिनसे वो राजी है सुलह। और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था, और रूहुल कुद्दस उस पर था, और उसको रूहुल कुद्दस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा कि ऐ मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों तेरी नजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूह तैयार की, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। देख, ये इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाए, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी, ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाए। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं।
बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया और हेरोदीस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। और जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर गए और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से ममूर होता गया और खुदा का फजल उस पर था।